सोलर सिस्टम में दो ऐसे मामलात हैं जिनकी नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी या कम से कम अपने मामलात के डिसीजन सही अंदाज से ले सकेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को नई तरह की सहूलतें, आसाइशें या जिद्दत देने में आपका तवज्जो लगने लगेगी। एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप एंड लव अटैचमेंट्स। उसकी रेट्रोग्रेशन ट्रबल मेक करेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 17 जुलाई से 23 जुलाई तक सोलर सिस्टम में दो ऐसे मामलात हैं जिनकी नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी या कम से कम अपने मामलात के डिसीजन सही अंदाज से ले सकेंगे। दोनों खबरें बड़ी हैं, दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स रीडेबल इवेंट्स हैं, चांद और सूरज से रिलेटेड हैं। चांद और सूरज दोनों ऐसे स्टार्स हैं जिनको हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं एंड उनकी जो चेंजेस हैं उन्हें महसूस कर सकते हैं। पहला इवेंट चांद से रिलेटेड है। 18 और 19 की दरमियानी रात को नया चांद होगा। ये मुहर्रमुल हराम का चांद है। रूल्स के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक, चांद जब अपनी रोटेशन में घूमते घूमते नया चांद कैंसर एंगल पर हो तो वो नया साल शुरू कर देता है। कैंसर एंगल पर चांद हर महीने आता है 2.25 दिन के लिए, लेकिन नया चांद साल में एक ही दफ़ा कैंसर एंगल पर होता है। कैंसर एंगल का मतलब ये है कि चांद का यहाँ से एक नया दौर शुरू हो गया। ये 1445 हिजरी का आगाज़ होगा 19 जुलाई से। 1445 हिजरी का मतलब ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत की थी उसको 1444 साल गुजर गए हैं और अब 1445वां साल शुरू हो जाएगा। 14 सदियाँ गुजर चुकी हैं एंड 44 साल गुजर चुके हैं और 45वां साल 19 तारीख से शुरू होगा। ये तो उसकी एक हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशंस थी, बट चांद का नए एंगल पर आकर नए साल का शुरू करना आपके अंदर नज़रियाती तब्दीलियां लाएगा। ये ऐसी तब्दीलियां हैं जिनसे आपके अंदर नई मैच्योरिटी और संजीदगी पैदा होगी। आपके लिए जो चांद का एंगल है, कैंसर एंगल है, वो आपका 4th एंगल बनता है। जब भी कभी नया चांद या नए साल का आगाज़ आपके 4th एंगल पर होता है, उससे आपकी ज़िंदगी में नए कंफर्ट टारगेट्स पैदा होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को नई तरह की सहूलतें, आसाइशें या जिद्दत देने में आपका तवज्जो लगने लगेगी। अभी ये 19 तारीख से सामने आने लगेगा। इसके अलावा स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगी। आप ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोचेस से अपनी जो भी मजहबी इक़दामात हैं उन्हें अपनाने लगेंगे। ऐसे लोग जो लापरवाह थे या ऐसे लोग जिनके अंदर जज्बाती कैफियत मजरू थी, वो हल्के थे अपने जज्बात में, सेंसिटिव थे, वो इन्हेंस होने लगेंगे। तो चांद की अमूमी तौर पर जो तब्दीलियां हैं जज्बाती, वो रूहानियत तर्ज की होती हैं, ये रोमांटिक तर्ज की कम हुआ करती हैं कैंसर एंगल पर। दूसरी तब्दीली 23 जुलाई को सामने आएगी। 23 जुलाई को सूरज अपने ल्यू एंगल पर चला जाएगा। सोलर सिस्टम में ये सबसे ताकतवर एरिया है सूरज के लिए, जब वो इंतहाई फ्रेंडली बिहेव करता है। आपके लिए वो 5th एंगल है। 5th एंगल मीन्स अ सर्टन एंगल जहाँ सन एरीज के लिए बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है और इसके कई तरह के आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। जो पहला एडवांटेज है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का है। इसमें सारे ही एरीज आ जाएंगे, मतलब टीनेजर से लेकर मैच्योर एजर, सीखने का अमल जो भी प्रोसेस कर रहा है, तालीमी सरगर्मियाँ हों, अदरवाइज लाइफ लेसन्स हों, किसी तरह की कोई और चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी नए कारोबार के आगाज़, सीखने का अमल हर ही तरह के एरीज़ के लिए ऑन हो जाएगा। मेल, फीमेल, एवरेज एज पर्सनैलिटीज़, हायर एज पर्सनैलिटी, सब भी।
दूसरा एडवांटेज स्पेशली स्टूडेंट्स को है कि जिसकी वजह से तालिब इल्मी की जो सरगर्मियाँ होती हैं वो बढ़ेंगी। तीसरा एडवांटेज पब्लिक एक्टिविटीज़ करने वाले एरीज़ को है, जो बहुत अच्छे अंदाज से अपनी जो कम्युनिकेशन है उसे प्रोसीड कर सकेंगे। चौथा एडवांटेज लाइफ पार्टनरशिप वाले एरीज़ को है, जो अगले कुछ दिनों में डिसीजंस लेना चाहते हैं। सिर्फ डिसीजन, सेरेमनीज़ नहीं, डिसीजन मतलब कमिटमेंट पूरी की जा सकती है, कमिट किया जा सकता है, प्रपोज किया जा सकता है, प्रपोजल एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट अभी निकाह या मंगनी के लिए राइट टाइम नहीं है। वो राइट टाइम शुरू होगा सितंबर 4 को जाके, क्योंकि इसी सेम डे पर वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप एंड लव अटैचमेंट्स। उसकी रेट्रोग्रेशन ट्रबल मेक करेगी रिलेशनशिप में। मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बना दी है एरीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस के नाम से। उसे आप एक नज़र देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा तफसील है। तो सेम 23 जुलाई को वीनस भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो रोमांस वाले रिलेशंस को या रोमांस वाले इमोशंस को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो ये 3 इवेंट्स इस हफ्ते इन 7 दिनों में पेश आएंगे। जो लोग अपने सीखने के अमल से, अपने पब्लिक एक्टिविटीज़ से, हायर एजुकेशनल एग्ज़ाम्स या उनकी प्रिपरेशंस में से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा दौर है। नए कारोबार के शुरू करने का ये बहुत अच्छा दौर है। रूहानियत तर्ज के मामलात के लिए चाँद, नया साल और चाँद की जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन आपकी लव लाइफ में थोड़ी कमज़ोरी लाएगी। ये 3 नए इवेंट्स हैं। जो अदरवाइज़ आपके पास प्लस चीज़ें हैं वो ये कि आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 10 जुलाई से आपके 6th एंगल पर पावरफुली परफॉर्म कर रहा है। ये यहाँ पर इंतहाई फ्रेंडली है और इसकी जो एबिलिटीज़ हैं, इसकी जो फ्यूलिंग है वो आपकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा। आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस, आपके नेचुरल ट्रेट्स, आपकी लॉसेस रिकवरी, आपका करेज लेवल, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही है। तो मार्स इज़ आल्सो पॉजिटिव। मरकरी आपके लिए 5th एंगल पर है, ये सूरज के साथ ही आपके 5th एंगल पर होगा। ये सन एंड मरकरी की अपीयरेंस अदरवाइज आपकी माइंड स्किल्स को, फोकसिंग एबिलिटीज़ को, डिसीजन पावर को, लर्निंग एबिलिटीज़ को, गोल्डन जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको सपोर्ट करेगी। इसकी वजह से डील मेकिंग भी इन्हेंस हो जाएगी। तो ये तीसरा स्टार हुआ, चौथा स्टार हुआ जो आपके लिए फेवरेबल है। चांद 1, सूरज दूसरा, मार्स तीसरा एंड मरकरी चौथा। वीनस आपकी मुखालफत में। जुपिटर 5वां स्टार है जो आपके लिए फेवरेबल है और इंतहाई फेवरेबल है। अब उसके कुछ ही महीने बाकी हैं इन फेवर्स के। आप अपनी फाइनेंशियल साइड को अपने लकी फैक्टर से बहुत ताकतवर कर सकते हैं। आप नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, नए कारोबारी तर्ज के या नए स्टाइल के कारोबार में नए ट्रेंड सेट कर सकते हैं। आपकी नॉलेज आपके काम आएगी, आपकी माइंड स्किल्स आपके काम आएगी। ऐसे एरीज जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं या आईटी से रिलेटेड हैं, ये हाईली एलिजिबल हैं फॉर जंपिंग स्टाइल फाइनेंशियल ग्रोथ। सैटर्न रेट्रोग्रेड है और इसकी रेट्रोग्रेशन अलग से आपके लिए बेनिफिशियरी है, ब्लेसिंग है। अगर ये डायरेक्ट होता तो आपके लिए ये 60 का सा माहौल पैदा करता है। ये आपके 12th एंगल पर है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड उसकी वजह से ये आपके लिए हेल्थ ट्रबल्स, रिलेशनशिप इश्यूज एंड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ पैदा करता। बट खुद रेट्रोग्रेड है और नवंबर तक रेट्रोग्रेड है, 4 महीने के लिए। 17 जून से शुरू हुआ है एंड उसके बाद 4 महीने ये रेट्रोग्रेड रहेगा। तो ये 4 महीने का 2023 में आपके पास एनुअल रिलीफ है फ्रॉम द सैटर्न। अदरवाइज इसने फिर जब डायरेक्ट होना है तो ये फिर आपको थोड़ा पिंच करेगा, रेजिस्ट करेगा, आपकी जो डिसिप्लिनरी एलिमेंट्स हैं, जो नज़्म ज़ब्त है, उसमें प्रॉब्लम करेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ वीनस इस वक्त आपके लिए आपको थोड़ा झंझोड़ रहा है रिलेशनशिप में, बट अदरवाइज यू आर सो गुड बाय ऑल द स्टार सपोर्ट। मुझे लगता है कि आपको वीनस भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड वैसे भी सभी एरीज ने इन दिनों कोई लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस तो नहीं लेने ना। जिन एरीज ने इन दिनों लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने हैं उनको थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। बाकी सब एरीज, मेल या फीमेल, हर ही एरीज को फ्री हैंड है कि दिस इज़ अ गोल्डन टाइम बाय द सन, बाय द मरकरी एंड बाय द मून साइन।
moon abilities. So you are on your maximum, you are on your maximum in your abilities and in your lucky factor. मुझे लगता है कि अगर आप बड़े फोरम्स पर काम करें, रिस्क टेकिंग करें, मल्टीटास्किंग करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। कोई एरीज इतनी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन लेकर भी अगर उलझा हुआ फील करे, अगर उसे लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज सम ट्रबल्स, सम हर्डल, सम रेजिस्टेंसेस, तो उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 times in a day। एंड ब्लू सफायर इज अ स्टोन, ये एक ऐसा केमिस्ट्रिकल, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है कि जिससे आपकी एनर्जीज बूस्ट अप होती है। इट इज़ अ कैटलिस्ट। सो अगर तो सूरह शम्स पढ़ने से और ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट पहनने से मामला हल हो जाए तो देन फाइन, ठीक है, छोटी प्रॉब्लम थी, फॉर द टाइम बीइंग आपने उसे थोड़ा आर्टिफिशियली डील किया, चीज़ें ठीक हो गई। बट अगर आप ये प्रोसेस ऑलरेडी कर रहे हैं, सूरह शम्स पढ़ रहे हैं एंड ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर ज़्यादा टाइम इस चीज़ को मत दीजिए। ये एवरेज रेमेडी है। अगर इससे मामलात हल नहीं हो रहे तो दैट मीन्स ये वाला मेथड या ये वाली रेमेडी फ्लॉप हो चुकी है। इससे अगली लेवल ऑफ रेमेडीज़ की तरफ आपको जाना चाहिए। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है पर्सनल डायग्नोसिस, पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, बट अगर आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं तो आपको अपनी वर्थ और अपनी सेंसिटिविटीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा एंड फिर उन्हें डील करना आसान होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एंड इन एडवांस सब एरीज़ को जो मुसलमानों का नया साल है या चांद का नया साल है वो मुबारक हो। अपने एजेंडास को रिफ़्रेश करिए, अपने माइंड को ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाइए एंड अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि उसने आपको इस तरह के पावरफुल इवेंट से मुफ्त में नवाजा है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।